श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। महर्षि अत्रि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुया भगवतावतार भगवान कपिल की बहन तथा कर्जम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई हैं। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनसुया भी असूया रहित भक्तिमती थी। इन दंपत्ति को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि तुम सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान की उत्पत्ति नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तभी उनके श्री चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपत्ति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी नहीं, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा थी सृष्टि करने की, और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा, और भक्ति परवश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ने ही इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और श्री शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी श्री चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपत्ति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुया को तो अब कोई दूसरी बात सूझती ही न थी। वे अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। इन्हीं के पातिवत्र सतीत्व और भक्ति से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। उस समय अत्रि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए अंत में एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की। विनती करी मुनि नाई सिरु, कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहु नाथ जनी, कबहू तजय मति मोर। भैया, ये ऐसे ऐसे संत महर्षि हुए हैं कि इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज एक और परम भागवत महर्षि भृगु की भी बात। भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मंत्र में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की कन्या हुई। इन्हीं श्री का पारिग्रहण भगवान नारायण ने किया। इनके और बहुत से पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तर्षि हुआ करते हैं। वाराह कल्प के 10वें द्वापर में भगवान महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना होती है। सुप्रसिद्ध महर्षि चैवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए और कराए और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आती है।
सो उनका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, सो कही जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है, और जब इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु चुने गए। वे पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्होंने अपना पुत्र जानकर इन्हें क्षमा कर दिया और अपने क्रोध को दबा लिया। उसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना स्वीकार कर दिया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने दौड़े। अंततः माता पार्वती ने भगवान के चरण पकड़ प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। अब बारी विष्णु भगवान की थी और महर्षि भृगु बेकट के पहुंच गए बैकुंठ में। वहां ब्राह्मणों और भक्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सो ये सीधे पहुंच गए भगवान के शयनागार में। भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक लात मारी और तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए, विराजिए। आपके आने का समाचार मुझे विदित न था, सो मैं आपके स्वागत से वंचित रहा। आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र सदृश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर वे महर्षि भृगु के चरण दबाने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज मैं कृतार्थ हो गया। अभी आपके श्री चरणों की धूलि सदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। भगवान के पास महर्षि भृगु कुछ समय व्यतीत करने के बाद लौटकर ऋषि मंडली में आए और अपने अनुभव को सुनाया। उनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। ये परम भक्त हैं। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है और भगवान भी सदैव इनके चरण चिन्हों को अपने हृदय में धारण करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।